गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अजबलाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में ही क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण रहा और इससे इंग्लैंड और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड में आर्थिक व तकनीकी क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तन के कारण घरेलू उत्पादन प्रणाली का स्थान कारखाना उत्पादन प्रणाली ने ले लिया। इस परिवर्तन से आधुनिक व्यापार प्रणाली का विकास हुआ और उत्पादन और व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई, जिसे औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। उस समय इंग्लैंड के राजा जॉर्ज द्वितीय हुआ करते थे, जिसका कार्यकाल 1760 से 1820 था। 1760 के पहले अगर इंग्लैंड की पृष्ठभूमि को देखें तो इंग्लैंड एक कृषि प्रधान देश हुआ करता था। वहाँ की अधिकांश आबादी गांव में निवास करती थी, नगर की संख्या काफ़ी कम था। धीरे धीरे उसकी जो औपनिवेशिक विस्तार भारत में हो चुका था और भारत से कच्चे माल उसे आसानी से इंग्लैंड तक पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं होता था। और इस कच्चे माल का औद्योगिकरण यानी मशीनीकरण के माध्यम से नए उत्पाद का निर्माण होता था और उसके लिए भारत एक सेलिंग मार्केट के रूप में उभर कर सामने आया, जिससे इंग्लैंड को काफ़ी पूंजी में वृद्धि होने लगी, जो कहीं न कहीं औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक रूप में सामने आया। इंग्लैंड के पास कोयला काफ़ी पर्याप्त मात्रा में था, लोहे भी पर्याप्त मात्रा में था। उसी दौरान जेम्स वाट महोदय द्वारा एक भाप इंजन का आविष्कार किया गया। इस भाप इंजन सर्दी, गर्मी और बरसात सभी समय काम करने में उत्तम साबित हुआ और खदान से कोयले को बंदरगाह तक लाने में काफ़ी सहायता किया गया। इस कोयले के माध्यम से लोहा को एक मूर्त रूप देने में मदद मिलने लगा और धीरे धीरे इंग्लैंड में एक इंडस्ट्री का स्वरूप डेवलप होने लगा। इस कारण माना जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। इसके पीछे निम्नलिखित कारण रहा है। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम स्वरूप सामंत वर्ग से हटकर एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ और वह मध्यम वर्ग उद्योगपति व व्यापारी ही थे, जिन्होंने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में अहम योगदान दिया। अन्य कारणों में देखें तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र का विकास के साथ साथ नए आविष्कार, जैसे अब भाप इंजन का हो चुका था और इसके बाद फ्लाइंग शटल का हो चुका था और सूत काटने वाले मशीन का। अन्य कारणों में औपनिवेशिक क्षेत्र के शोषण व दास व्यापार से पूंजी की पर्याप्त उपलब्धता, ये भी एक कारण रहा। कृषि क्रांति से छोटे कृषक मजदूर बन गए, जिससे सस्ते श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई। इस क्षेत्र में कोयला व अन्य प्राकृतिक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता रही। राजनीतिक वातावरण व व्यापार की नीतियां अन्य देशों में भी अनुकूल थी, लेकिन इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति का मुख्य कारण वहां पर तकनीक व नवीन व्यापार प्रणालियों को मध्यम वर्ग अपना रहे थे, जिससे सरकार की भूमिका सहायक होती चली गई। उपनिवेशों के बाजार पर ब्रिटिश एकाधिकार से व्यापार सुरक्षा
व अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां यानी बड़े बंदरगाहों व परिवहन व्यवस्था ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का सफल बनाया। औद्योगिक क्रांति के दौरान उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या व शहरीकरण में वृद्धि हुई, जिससे एक तरफ संपन्न पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारों को रोजगार मिला, लेकिन उनका जीवन स्तर छोटे छोटे मकानों या गंदी युक्त वातावरण में रहना एवं महिलाओं और बच्चों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, क्योंकि उसकी मजदूरी काफ़ी कम हुआ करती थी। इसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। भारत में भी औद्योगिकीकरण हुआ, शहरीकरण होने लगा और उसमें भी लोगों को रोजगार मिलने लगे। लेकिन वहाँ की तुलना में यहाँ के जो रोजगार पाने वाले थे उसकी सुरक्षा, उसके दैनिक जीवन के निश्चित वेतन, कार्य समय के घंटे आदि बेहतर किया गया। इस प्रकार भारत में भी औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार आपने औद्योगिक क्रांति को समझा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू।